Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उन तमाम दोस्तों का जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और उन तमाम दोस्तों का जो मुझे अपनी राय देकर इस प्रोग्राम की अहमियत बता रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में मैं एक सवाल का जवाब दूंगी। ये सवाल पूछा गया है कि हम अमूमन जब हम अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिली में रहते हैं, तो अमूमन जब हम अपनी रियलिटी की तरफ सफ़र शुरू करते हैं, उन चीज़ों को जो हम रियलाइज़ करते हैं अपने इर्द गिर्द, वो उन चीज़ों से अलग होती हैं जो हमें बताया जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं, जिन पे हम बचपन से हम जिनको फॉलो करते हुए, बेहतर समझते हुए या सच समझते हुए हम बड़े होते हैं, इस उम्र तक आए होते हैं। जब उनको हम डिनाई करना शुरू करते हैं, उनकी हकीकत पहचानते हैं कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं है, तो इसमें सबसे जो रिएक्शन है वो हमारे क्लोज जो फैमिलीज होती हैं, हमारे ताल्लुकात होते हैं, उनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होते हैं, जिनमें बहुत से हमारे जो सोशल जो ताल्लुकात हैं वो मुतासर होते हैं। इनको कैसे डील किया जाए या इनके साथ डील करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो देखें, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी फितरत को समझने की ज़रूरत है कि हम बेहैसियत इंसान, हम जिस माहौल में परवरिश पाते हैं या पैदा होते हैं, हम बिल्कुल लाइक अदर जानदार की तरह, हमारे जो फैमिलीज, हमारे जो करीबी होते हैं, वो हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। हम ट्राइब्स में रहते हैं और ख़ास तौर पे हमारा जो बड़ी सगीर पाक व हिंद का एरिया है, वो तो ज़्यादा क्लोज्ड जो फैमिली, उनका फैमिली सिस्टम जो है वो ज़्यादा क्लोज्ड है, जो एक तरह से हमारी नफ्सियात को मसख करके वो तश्कील पाता है, क्योंकि वहाँ पे इनफरादी तौर पे एक इंसान की वैल्यू नहीं होती, पूरे एक ग्रुप की वैल्यू होती है। तो जब इस तरह का माहौल होता है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ बड़े क्लोजली समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि हर इंसान को जो हम पैदा होने से लेकर बड़े होने तक हमारी फितरत की बुनियादी ज़रूरत क्या है। आप देखेंगे कि पैदा होते ही बच्चे की क्या बुनियादी ज़रूरत है, अटैचमेंट, जिसको हम लव कहते हैं, प्यार कहते हैं। ये बेसिकली अटैचमेंट जो बच्चे की होती है, बच्चे को तो प्यार और लव की बहुत देर बाद समझ में आती है कि प्यार के जज्बा क्या है या उसका क्या मतलब है। वो अपना मानी बाद में पहनाता है, शऊर आने पे या समझ आने पे, या थोड़ा सा जब उसमें सेंसेस ग्रो होती हैं, लेकिन उससे पहले उसकी एक अटैचमेंट होती है उन तमाम लोगों के साथ। तो ये अटैचमेंट की थ्योरी जो है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। ये किसी भी एनिमल को लेके आप देखेंगे, किसी जानवर के साथ भी आप रहते हैं, घर में कुत्ता पालें, आप बिल्ली पालें या कोई जानवर आप पालते हैं, आप कुछ देर में उसके साथ भी अटैच होते हैं, वो भी आपकी फैमिली मेंबर की तरह हो जाता है, क्योंकि ये हमारी जो ताल्लुक है ये ऐसे ही बनते हैं। तो जब अटैचमेंट हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, जो आपको अटैच करती है उस माहौल से, वहाँ रखती है और सॉलिड आपकी ग्राउंड जो है वो बनाती है। ये अटैचमेंट जहाँ पे एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, वहाँ पे जब इंसान का शऊर आता है, जब उसमें सेंसेस डेवलप होती हैं और उसका एक तजस्सुस का, एक उसका तहकीक का, उसका शऊरी सफ़र शुरू होता है, वहाँ पे यही अटैचमेंट अगर बैलेंस में ना हो या हम उसको समझ के उसको हैंडल करना ना सीखें यहाँ पे, इस जगह पे, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी बन जाती है। क्योंकि इंसान की दो नीड है, एक शऊर की, बाकी तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से हट के यहाँ पे बात शऊर के सफ़र की हो रही है। पहली जो आपकी बुनियाद की थी ज़रूरत, जहाँ आप आपकी ग्रोथ में जिसकी अहमियत थी, वो आपकी अटैचमेंट, जिसको हम लव कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, प्यार कहते हैं, मोहब्बत, उनसियत, वो तमाम ताल्लुकात जिसको आप किसी भी एंगल पे ले जाएं, लेकिन इसको जो एक ये अटैचमेंट की थ्योरी के अंदर आते हैं, क्योंकि ये बचपन की एक आपके साथ अटैच्ड होती हैं वो चीज़ें। अब जहाँ पे आपका शऊर शुरू होता है, शऊर की हद, वहाँ से आगे आप देखिए, वहाँ से आपकी ऑथेंटिसिटी का सफ़र शुरू होता है कि रियलिटी बेस पे अब आपने जो सफ़र करना है, आपका अपना सफ़र है, आपका अपना शऊरी है, आपने खुद वो चीज़ें फील करनी है, महसूस करनी है, उनको देखना है, तहकीक करनी है, पिछली चीज़ों को उतारना है खुद से और आगे की तरफ अपना शऊर का सफ़र करना है। अब यहाँ पे अगर आप तवज्जो दें
तो यहाँ पे डॉक्टर गाबा एक बहुत मशहूर साइकाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट। उनकी एक बड़ी मशहूर थ्योरी है जिस पे वो कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि हर इंसान को बुनियादी तौर पे जिंदा रहने के लिए बचपन से लेकर शऊर तक 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है अटैचमेंट, जो आपकी बुनियाद बिल्ड करती है, आपकी शख्सियत बिल्ड करती है, और दूसरी है ऑथेंटिसिटी, जो आपको पॉलिश करती है, निखारती है, शख्सियत पैदा करती है। पहला आपको की बुनियाद आपकी सॉलिड करती है, दूसरा आपकी शख्सियत में निखार पाती। लेकिन अब अगर आपको कहीं पे ऐसा सामना करना पड़े जहां पे आपको दोनों में से एक चुनना है, तो आप अटैचमेंट पे जो है से कोशिश कीजिए वो कम कर दीजिए। अटैचमेंट की तरफ आप अपना फोकस कीजिए, ऑथेंटिसिटी को कभी सेक्रीफाइस मत कीजिए, क्योंकि ऑथेंटिसिटी को अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं तो आपकी शख्सियत की नफी है, ये आपकी शख्सियत की ग्रोथ रुक जाती है। आप यहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पे अटैचमेंट के साथ बिना तो रह सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी के बिना नहीं रह सकते। ये आपकी जहनी मौत है, शऊरी मौत है। तो जब ये नफ्सियात की जुबान में उसके हवाले से मैंने आपको बात बताई है कि ये जब इंसान की शख्सियत का सफ़र शुरू होता है तो वहाँ पे उसकी ऑथेंटिसिटी की वैल्यू उसके लिए बुनियादी हैसियत की हामिल हो जाती है, क्योंकि उसके बिना उसके आगे सफ़र जो है वो मुमकिन नहीं रहता। अटैचमेंट आपको तकलीफ देती है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप अपना कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक जब आप खोते हैं या उनसे दूर होते हैं तो आपको उसका एक सफरिंग होती है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन उस सफरिंग के साथ साथ आप देखिए कि बुनियादी जो रियलिटी को कुर्बान करना उस सफरिंग के लिए वो ज्यादा बेहतर है, या सफरिंग को जो किसी तरह हैंडल करना उसको रखने के लिए ऑथेंटिसिटी को, रियलिटी को। इन दोनों में से एक चुनना पड़े कभी जिंदगी में तो हमेशा ऑथेंटिसिटी को चुनिए। हमेशा अपनी रियलिटी को, अपनी शख्सियत को, अपने वजूद को, इसकी नफी मत कीजिए और अटैचमेंट की तरफ जो है फोकस कीजिए कि उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसको कैसे काबू कर सकते हैं। उसके अंदर स्लोली गैप दीजिए, फासले पैदा कीजिए और इतने लेवल पे आइए ताकि अपनी बाउंड्री क्रिएट कर सकें, ताकि आपकी बाउंड्री के ऊपर जो है फोकस कीजिए कि यहाँ से आप जो है महफूज अपने आप को करने के लिए आप कैसे काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़रा एक सॉलिड किस्म का मौजू था इंसान के को खुद को समझने के लिए या अपने आप पे वर्क करने के लिए, जो मैं समझती हूँ कि हमारे माशरे में अभी बहुत दूर हैं हम इस लेवल से। हम बहुत हमें सफ़र की ज़रूरत है, एक हमारा एक जर्नी जो है इसके लिए हमें चाहिए, तवील जर्नी आगे अहेड है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन था कि इसमें क्या किया जाए, तो इसका बुनियादी हल मैंने आपको इस नफ्सियात की रूह से बता दिया है कि इन दोनों में से एक चीज़ चुनिए और दूसरे की को आप ज़रा लाइटर मोड पे रख दीजिए ताकि आपकी शख्सियत जो है वो ग्रो हो। अटैचमेंट की वजह से खुद को मसख मत कीजिए। तो ये इस सवाल का जवाब था। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। मज़ीद कोई सवाल हो आप मेरे प्रोग्राम के नीचे learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे सवाल कीजिए, या आप मुझे प्रोग्राम के नीचे लिंक के नीचे कीजिए। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।